Hello everyone, myself Jyotsna Patel, teaching in LP Savani Vidya Bhavan. Today we are going to learn 4th standard Hindi subject, first chapter अभ्यास. लास्ट वीडियो में आपने मेरी अभिलाषा कविता पूर्ण तरह समझ ली होगी, तो आज हम उसके ऊपर अभ्यास करेंगे. सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नों के उत्तर दे. आंसर दिस क्वेश्चंस. चलो सबसे पहले हम पहला पढ़ेंगे, कवि किसकी तरह चमकना चाहता है. आपको अभी पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है कि कवि सूरज और चांद की तरह चमकना चाहता है. फिर से, कवि सूरज और चांद की तरह चमकना चाहता है. नंबर 2, कवि किसकी तरह महकना चाहता है. कवि किसकी तरह महकना चाहता है. उत्तर है, कवि फूलों की तरह महकना चाहता है. कवि फूलों की तरह महकना चाहता है. ओके, नेक्स्ट नंबर 3, कोयल की कूक किसको गुंजित करती है. कोयल की कूक किसको गुंजित करती है. आंसर है, कोयल की कूक वन उपवन को गुंजित करती है. कोयल की कूक वन उपवन को गुंजित करती है. नेक्स्ट नंबर 4, कवि आकाश से क्या लेना चाहता है. कवि आकाश से क्या लेना चाहता है. उत्तर है, कवि आकाश से निर्मलता लेना चाहता है. कवि आकाश से निर्मलता लेना चाहता है. नंबर 5, कवि किससे दृढ़ता लेना चाहता है. कवि किससे दृढ़ता लेना चाहता है. उसका उत्तर है, कवि पर्वत से दृढ़ता लेना चाहता है. कवि पर्वत से दृढ़ता लेना चाहता है. लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि आप कविता मुखपाठ कीजिएगा, तो इसी पर एक आधारित एक क्वेश्चन है. कविता याद करें और खाली स्थान भरे. लर्न द पोएम एंड फिल इन द ब्लैंक्स. नंबर 1, सूरज सा चमकू मैं. बाद में क्या आएगा, तारों सा दमकू मैं. फिर डैश दिया है तो वहाँ पर आपको काव्य पंक्ति लिखनी है. तारों सा दमकू में बाद में क्या है, आप बाजू में देख सकते हो, झलमल झलमल उज्ज्वल. बाद में चंदा सा चमकू में मेरी डैश है, मेरी अभिलाषा है. और एक काव्य पंक्ति है, नभ से निर्मलता लू शशि से डैश. तो नभ से निर्मलता लू, शशि से शीतलता लू. आप बाजू में देख सकते हो, बाजू में लिखा ही हुआ है जो काव्य पंक्ति आपने लर्न की होगी, शशि से शीतलता लू. वापस डैश है, क्या आएगा वहाँ, धरती से सहन शक्ति. क्या होगा, धरती से सहन शक्ति. बाद में पर्वत से दृढ़ता लू, मेरी डैश है, मेरी क्या है, अभिलाषा है, मेरी अभिलाषा है. नेक्स्ट और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3, सही या गलत. टिक को क्या बोलते हैं हिंदी में, सही, और क्रॉस को क्या बोलते हैं, गलत. यानी सही या गलत लगाए. पुट टिक यानी सही और क्रॉस यानी गलत. तो जहाँ सही है, करेक्ट है, सेंटेंस है, वहाँ पर सही, और गलत है वहाँ पर क्रॉस. चलो नंबर 1, कवि सूरज सा चमकना चाहता है. कवि सच में सूरज की तरह चमकना चाहता है, तो क्या होगा उत्तर, सही. वेरी गुड. नंबर 2, कवि कोयल की तरह नाचना चाहता है. क्या कवि कोयल की तरह नाचना चाहता है, नहीं ना. क्या करना चाहता है, कवि कोयल की तरह कुहू करना चाहता है. तो ये नाचना गलत है, तो क्या होगा उत्तर, गलत. नंबर 3, कवि फूलों सा महकना चाहता है. किस तरह फूल महकते हैं ना, तो कवि फूलों सा महकना या सुगंध फैलाना चाहता है. तो ये सेंटेंस सही या गलत, सही. गुड. तो ये होगा सही, टिक. नंबर 4,
कवि शशि से रोशनी लेना चाहता है। शशि से रोशनी है शब्द, वर्ड जो पोयम में दिया है वो गलत है ना। हाँ, तो कवि शशि से रोशनी लेना चाहता नहीं है, तो वो उत्तर गलत है। शशि से क्या लेना चाहता है? शीतलता, तो वाक्य गलत है। क्वेश्चन 4, दिए गए शब्दों के समानार्थी लिखें। समानार्थी यानी सिनोनिम्स, जैसे राइट सिनोनिम्स फॉर गिवन वर्ड्स, समान अर्थ। चलो, और नीचे आपको बॉक्स में उसमें थोड़े से वर्ड्स दिए ही हैं, उसमें से आपको चूज़ कर कर वो ब्लैंक्स में लिखने हैं। सूरज यानी क्या? सूर्य, हाँ। और भास्कर यानी सूरज को सूर्य भी कहा जाता है और भास्कर भी कहा जाता है। नंबर 2, चंदा। चंदा यानी क्या? चांद और चंद्र। लास्ट टाइम मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, चंदा यानी चांद और चंद्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट, धरती। धरती को भूमि, धरा, भूमि और धरा कहा जाता है। नेक्स्ट, पर्वत। पर्वत यानी पहाड़, गिरी। पर्वत को और क्या कहा जाता है? पहाड़ और गिरी। ओके, क्वेश्चन 5, अंग्रेजी शब्द से जोड़े। मैंने शुरुआत में ही आपको बोला था कि ये शब्दों के मीनिंग्स दिए थे, समझाए थे, तो उसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है, अंग्रेजी शब्द से जोड़े यानी मैच विथ इंग्लिश मीनिंग। चलो, पर्वत यानी क्या? आपको मैचिंग करना है। पर्वत यानी क्या है? माउंटेन, गुड। नेक्स्ट, शशि। शशि यानी क्या? मून, वेरी गुड। नेक्स्ट, कोयल। कोयल यानी क्या? कुक्कू, गुड। और सूरज। सूरज यानी क्या? सन। ओके, आपको सब समझ में आ गया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी शब्द से जोड़े, उसी से जुड़ा हुआ और एक है, विहग यानी क्या? बर्ड, गुड। नेक्स्ट, धरती। धरती यानी क्या? अर्थ, ओके। नेक्स्ट, तारा। तारा यानी क्या? स्टार, गुड। और नेक्स्ट, नभ। नभ यानी क्या? स्काई, ओके, वेरी गुड। चलो, अब हम किस प्रकार नोटबुक में लिखा जाता है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। 3rd स्टैंडर्ड में आपने डबल लाइन की नोटबुक का उपयोग किया था, तो किस प्रकार ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन को टच करना है, इसी तरह से 4th में भी आपको डबल लाइन की नोटबुक में ही लिखना है, लेकिन ये ध्यान रखना कि ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन को टच हो। चलो, सबसे पहले हम लिखेंगे एक वर्ड सूरज, स लिखा, ऊपर और नीचे की लाइन को टच किया, सु, मात्रा सु की मात्रा, र ज, ओके। और ऊपर स्लीपिंग लाइन करनी है, सूरज, ओके। नेक्स्ट वर्ड हम एक लिख रहे हैं निर्मलता। देखो, निर्मलता में नी, ई की मात्रा, नी म। अभी नी र मलता ऐसे बोला जाता है, तो र की मात्रा कहाँ गई? तो बाजू में, नी र, र, ये र बोला जाता है, नी र म ल ता, निर्मलता। और ऊपर स्लीपिंग लाइन हो गई, निर्मलता, नी र म ल ता, ओके। लास्ट टाइम 3rd में हमने देखा था कि चंद्र बिंदु, तो चंद्र बिंदु में हम देखेंगे, एक वर्ड में लिख रही हूँ, म ह कु। कु में क्या होगा? ऊपर माथे पर चंद्र बिंदु, म ह कु, ये हो गया महको। ये महको की तरह ही और एक वर्ड है चमको, और एक वर्ड लिख रही हूँ मैं, च म कु। कु पर भी चंद्र बिंदु होना चाहिए, कु, च म कु, ओके, समझ गए आप?
निर्मलता, महकू, ऊ ऐसे बोलते कू, चमकू। ओके, अब मैं और एक वर्ड लिख रही हूँ, सहन शक्ति, सहन, स्लीपिंग लाइन ऊपर की छोटी सी, बीच में स्लीपिंग लाइन, शक्ति, ती में क हाफ और उसको त जोड़ना है, शक्ति, क हाफ और त जोड़ना है, शक्ति। क्लियर? यानी ये हो गया सहन शक्ति। अभी एक और मात्रा देखती, ओ की मात्रा। ओ की मात्रा में मैंने क्या समझाया था आपको कि स्टैंडिंग लाइन और ऊपर एक मात्रा होती है ना। तो देखो कोयल में क, स्टैंडिंग लाइन और ऊपर एक मात्रा को, ओ हो गया, को य ल, क्या बन गया, को य ल, और बाद में क्या करेंगे, एक स्लीपिंग लाइन। तो इस तरह से आप जब भी कोई काव्य पढ़ते हो या चैप्टर पढ़ते हो तो उसमें से आपको देखना है कि कौन कौन से वर्ड में मात्रा है, तो वो मात्रा को अच्छी तरह से पढ़ना है। देखो ये मात्रा है सु, उ की मात्रा सूरज, ई की मात्रा निर्मल, र है ये निर्मलता, फिर चंद्र बिंदु, उ की मात्रा महकू, फिर यहाँ भी उ की मात्रा चमकू, फिर यहाँ है सहन शक्ति। ओके, और ये क्या मात्रा है, को, ओ की मात्रा को य ल। अब जब भी आप पढ़ोगे, जब लिखोगे या पोयम पढ़ोगे तो पोयम लर्न करनी ना, तब इसी तरह के हार्ड वर्ड्स की प्रैक्टिस करना, तो आपको बहुत इजी होगा हिंदी लिखना।